हेलो दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में हमें कीगन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसके ग्रैंड पेरेंट्स ही उसका पालन पोषण करते थे। कीगन के ग्रैंडपा नदी के पास के लाइट हाउस पर काम करते थे। वो कोई साधारण लाइट हाउस नहीं था, यह काफी पुराना था जिसकी लाइट्स को ग्रैंडपा हर रात ऑन किया करते थे जिससे दूसरी दुनिया के अंधेरे को वहाँ से दूर रखा जा सके। वहाँ का ऐसा मानना था कि अगर अंधेरा रहा तो एक शिकारी नदी में आएगा और उस चमत्कारी हिरण तक पहुँच जाएगा जिसके सींगों में मैजिक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके जादू से ही नदियों में पानी का फ्लो हमेशा रहता है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का जीवन जिस पर डिपेंड है। अगर वो शिकारी उस हिरण को ले गया तो नदियां सूख जाएंगी और जीव जंतु मर जाएंगे। इन सभी बातों से बेखबर कीगन अपने घर की तरफ जा रहा था। टाउन में होने वाली पार्टी में डीजे बनने वाला था और इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था। यह कीगन की बेस्ट फ्रेंड मोया है। कीगन एक शॉप से एक पॉपुलर सीडी खरीदता है। घर पहुंचकर वह उसे अपने दादाजी को प्ले करके सुनाता है। उसके ग्रैंडपा डांस करने लगते हैं। ग्रैंडपा काफी बूढ़े हो चुके थे मगर बहुत अच्छा डांस कर लेते थे। ग्रैंडपा कीगन को उस जादुई हिरणों की कहानी सुनाया करते थे और कहते थे कि उन हिरणों के डांस की वजह से ही नदियों में पानी बहता है। उस ग्रैंडपा यह भी कहते थे कि यह लाइट हाउस कभी भी बंद नहीं होना चाहिए वरना वह शिकारी हिरणों को ले जाएगा। लेकिन कीगन को तो ये सब एक कहानी की तरह ही लगता था। ग्रैंडपा रात होते ही वहाँ की लाइट्स ऑन कर देते थे। कीगन भी यहाँ की देखरेख करने में उनकी मदद करता था। एक दिन रोज की ही तरह कीगन ग्रैंडपा के साथ वहाँ था। अचानक उसके ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। शहर के सारे लोग उनके फ्यूनरल में पहुँचते हैं। कीगन और उसकी ग्रैंडमा काफी ज्यादा सैड थे और वहाँ के लोग इंसान के जाने के बाद इसका दुख नहीं मनाते थे कि डांस से उस इंसान की सुखी जिंदगी को सेलिब्रेट करते थे। सभी लोग डांस करके ग्रैंडपा की खूबसूरत लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे भी ग्रैंडपा भी काफी कमाल के डांसर थे। अब उस लाइट हाउस की सारी जिम्मेदारी कीगन पर आ जाती है। कीगन अपने ग्रैंडपा से बिछड़कर बहुत ज्यादा उदास था और वह उस लाइट हाउस में लाइट भी जलाना छोड़ देता है। इस वजह से ही शायद वह शिकारी अपने शिकार पर निकल आता है। मोया कीगन को उदास देकर उसे नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाती है। कीगन उस रात की पार्टी में डीजे बनने से मना कर देता है और वो नदी के किनारे बैठकर मोया का इंतजार करता है। तभी वहाँ दो फ्रॉग्स आते हैं जो कीगन के हाथ से खाने की चीजें छीन लेते हैं। उन फ्रॉग्स के बहुत सारे बच्चे थे मगर उनमें से एक मिसिंग था। कीगन एक पेड़ पर बैठ जाता है और वो फोन में अपने ग्रैंडपा का डांस देखने लगता है। वो देखता है कि तेज हवाएं चलने लगी है और वहाँ की भेड़ें उड़ती जा रही हैं। एक ब्लैक शीप उसका हेडफोन खींच लेती है। कीगन उसका पीछा करता है फिर वह उस भेड़ पर बैठ जाता है। तभी वह नदी में गिरते गिरते बचता है। वह भेड़ उसका हेडफोन चबा लेती है। तभी वहाँ मोया आ जाती है और उसकी हेल्प करती है। उसे कहती कि नदी के उस पार में तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ मगर नदी पार करते समय कीगन नदी में गिर जाता है। मोया उसके पीछे पीछे नदी के रास्ते से आगे बढ़ती है। दोनों बहते हुए एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। कीगन को यह जगह काफी अजीब लगती है। वो मोया से पूछता है कि हम कहाँ हैं और अब हम वापस कैसे जाएंगे। मगर मोया को तो जैसे कुछ चिंता ही नहीं थी। वो पानी पर चलते हुए डांस करने लगती है। कीगन उसे ऐसा करते देखकर हैरान रह जाता है। अब कीगन भी मोया की तरह पानी पर चलने की कोशिश करता है मगर नदी में डूब जाता है। काफी रात हो जाती है। मोया बताती है कि वह अपनी ग्रैंडमा के मरने के बाद यहाँ पर आई थी। ये जगह काफी मैजिकल है। कीगन मोया को अपने ग्रैंडपा के डांस की वीडियो दिखाता है और बताता है कि वह उन्हें बहुत ज्यादा मिस करता है। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। सुबह एक फ्रॉग आकर कीगन को जगाता है। मोया उसे उस फ्रॉग के बारे में बताती है और कहती है कि वे उसका खाना छीनने के लिए उससे माफी मांगने आए हैं। वे भी क्या करते, उन्हें अपने 50 बच्चों का पेट भी तो भरना था ना। पर इनका एक बच्चा कहीं गुम हो गया है। अब मोया कीगन को बैनी और पैनी नाम के दो बड़े बड़े हिरणों से मिलवाती है। कीगन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। तभी वहाँ बहुत सारे बड़े हिरण आ जाते हैं जिनकी कहानियां उसके ग्रैंडपा सुनाया करते थे। वे सभी हिरण डांस करने लगते हैं। कीगन हैरानी से अपने ग्रैंडपा की कहानियों को सच होता देखता है। उन हिरणों का किंग पैट्रिक नाम का एक हिरण था जिसके सींग सबसे बड़े और चमकदार सुनहरे थे। मोया किंग से कीगन को मिलवाती है। पैट्रिक उससे उसके दादाजी के बारे में पूछता है कि वो कैसे इंसान थे। कीगन बताता है कि उसके दादाजी कमाल के डांसर थे और उतने ही अच्छे लाइट हाउस कीपर भी थे।
पैट्रिक उसे उस जगह के बारे में बताता है कि यह नदियाँ ही सारी दुनिया की चीज़ों को एक साथ जोड़े रखती है और इनके जश्न में डांस करने से एक एनर्जी फ्लो होती है जिसकी वजह से ही ये नदियाँ बह रही है। ये नदियाँ ही जीवन का आधार है। अब हम देखते हैं कि वह दुष्ट शिकारी उन हिरणों की तलाश में वहां तक पहुंच गया। हिरणों के रास्ते में उसने कई तरह के ट्रैप्स लगा रखे थे। वे अनोखे हिरण समय बिताने के लिए हर्लिंग नाम का एक गेम खेलते थे और कीगन तो इसमें एक्सपर्ट था ही। खेल के दौरान दो हिरणों के सींग आपस में उलझ जाते हैं और वे घायल हो जाते हैं। कीगन को एक टीम में खेलने का मौका मिलता है। अब कीगन उन्हें अपनी गेम के स्किल्स दिखाता है। कीगन की टीम जीत जाती है। खुशी से उसे अपने सींगों पर उठा लेते हैं, मगर हारने वाला हिरण गुस्से में बॉल को बहुत दूर फेंक देता है। कीगन बॉल को लाने जाता है, तभी उसे एक खंडहर दिखाई देता है। कीगन अंदर जाकर देखता है तो उसे वही हंटर छिपा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह उसे पहचान लेता है और उसे दादाजी की सभी बातें याद आ जाती है। वो हंटर उसे अपने साथ आने के लिए कहता है और कहता है कि वहाँ उसके दादाजी भी हैं, मगर कीगन कहता है कि उसके दादाजी ने उस पर विश्वास करने के लिए मना किया है। कीगन वहाँ से बाहर आ जाता है, मगर वह किसी को भी उस शिकारी के बारे में नहीं बताता कि उसे लगता था कि ये सब उसका भ्रम था। अब पैट्रिक उन्हें लेकर समुद्र के पास जाता है और बताता है कि डेथ के बाद लोग इसी रास्ते से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। उन लोगों को वहाँ दूसरी दुनिया का गेट कीपर मिलता है। वो बताता है कि कीगन के ग्रैंडपा यहाँ खुशी से नाचते हुए और मुस्कुराते हुए गए थे। तभी वहाँ वो शिकारी आ जाता है। वो एक हिरण के सींग अपनी गन से शूट करके तोड़ देता है। सारे हिरण अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं, मगर बैनी अपने मोटापे के कारण भाग नहीं पाता। वो शिकारी रस्सी डालकर उसे पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए पैट्रिक आगे आता है और उसे लड़कर हराने ही वाला था कि शिकारी कीगन को दबोच लेता है। कीगन के बदले में वो पैट्रिक से उसके सींग मांगता है। इसके बाद वो रस्सी से पैट्रिक को भी बांध देता है। पैट्रिक खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है और फिर से उस शिकारी पर हमला करता है, मगर शिकारी उसे शूट कर देता है। इसके बाद सभी नदियां सूखने लगती हैं, चारों ओर डार्कनेस फैल जाती है। कीगन देखता है कि पैट्रिक ने दम तोड़ दिया है और उसके सींग भी गायब है। वो रोने लगता है कि सब कुछ उसी की गलती है। उसने लाइट हाउस में लाइट जलाई होती तो ये सब न होता। पैट्रिक का शरीर रोशनी में बदलकर गायब हो जाता है। कीगन समुद्र की तरफ बढ़ता है, जहाँ वो शिकारी अपनी बोट पर सींगों को रखकर जाने वाला था। वहाँ का गेटकीपर कीगन को कहता है कि उन सींगों को पानी में गिराना होगा, जिससे नदियों को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। अब कीगन एक पत्थर से शिकारी की गन दूर फेंक देता है और लाइट भी तोड़ देता है। समुद्र की मछलियाँ भी कीगन की हेल्प करती हैं। कीगन सींगों को पानी में गिराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद पानी से पैट्रिक की तस्वीर बनने लगती है और उसके सींगों से निकली रोशनी से वो शिकारी मारा जाता है। अचानक से कीगन पानी में गिर जाता है, मगर मछलियां कीगन को सुरक्षित किनारे पर छोड़ देती हैं, जहां उसे फ्रॉग्स का वही खोया हुआ बेबी मिलता है, जो अब टेडपोल से बेबी फ्रॉग में बदल चुका था। कीगन वापस आकर उन फ्रॉग्स को उनका बच्चा सौंप देता है। फ्रॉग्स के सभी बच्चे खुशी जाहिर करते हैं। उछलते कूदते जाते समय वो कीगन को फ्रॉग किस देते हैं। अब वहाँ की मछलियां भी कीगन को पानी पर चलने में मदद करती हैं। अब जाकर उसे मोया का पानी पर चलने का राज पता चलता है। अब बैनी को वहाँ का किंग बना दिया जाता है, जिससे सिर पर अब बड़े और सुनहरी सींग उगाते हैं। एक किंग के ताज की तरह कीगन और मोया अपने टाउन को लौट आते हैं। घर जाते समय मोया उसे शाम की पार्टी में आने की याद दिलाती है। अब पार्टी के लिए कीगन डीजे बनने को भी तैयार हो जाता है, मगर वहां जाकर वो सबसे पहले लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करता है, जहां उसे अपने ग्रैंडपा नजर आते हैं। कीगन उन्हें गले लगाता है। ग्रैंडपा हमेशा की तरह खुश थे। अब रात की पार्टी में टाउन के सभी लोग एंजॉय करते हैं, नाचते गाते हैं। मोया बहुत सुंदर डांस कर रही थी। कीगन भी काफ़ी खुश था। इसी तरह लाइफ आगे बढ़ती जाती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी इस कमेंट्स में बताइएगा। इसी और स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।